नमस्कार। विगत कुछ दिनों से शहर में सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे प्रति एक नकारात्मक संदेश प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है कि जो देवनानी जी हैं, उनकी श्रीमती जी के देहावसान के शोक संवेदना व्यक्त करने में न शमशान घाट पे गया और न ही उठावने में उपस्थित हुआ। इसके कारण वो ये प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि मैं जो देवनानी जी को वो मेरा गुरु बता रहे हैं, साथ में मेरे को ये दर्शाया जा रहा है कि देवनानी जी के एहसान के कारण मैं उच्च पदों पे रहा, और ये भी दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सारे इस प्रसंग के अंदर एहसान फरामोश हूँ। इसलिए मुझे, चूंकि ये संवेदनशील विषय है, इसलिए इन लोगों ने तो संवेदनाएं नहीं रखी। इन लोगों ने तो चलते ही उठावने की बैठक के बाद इस प्रकार का प्रचार और प्रसार करने लग गए, किंतु मुझमें संवेदनाएं जीवित है। इसलिए मैं ये पोस्ट 12वां आज कंप्लीट हो गया है, इसके बाद मैं ये आप सब लोगों के समक्ष दे रहा हूं। जहां पहला तर्क है कि देवनानी मेरे गुरु हैं, ये बिल्कुल गलत है। वासुदेव देवनानी मेरे कोई गुरु नहीं है। मेरे गुरु, राजनीतिक गुरु वीर कुमार जी स्वर्गीय रहे, और जो धार्मिक गुरु है वो माननीय चंपालाल जी महाराज साहब। मैं 90 से, इससे पहले विद्यार्थी परिषद में था, प्रदेश सह मंत्री रहा, कॉलेज का लॉ प्रेसिडेंट रहा, और विद्यार्थी जगत से काम करते करते जब मैं राजनीति में आया तो ओबीसी प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री रहा, युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, और सन 2000 में ही यहाँ पर नगर निगम का जब माननीय अनीता जी सभापति बनी, इस समय 2000 से 2005 तक मैं उपसभापति के रूप में निर्वाचित हुआ। तो देखने की और समझने की ये बात है कि माननीय देवनानी जी का पदार्पण राजनीति के अंदर 2003 में हुआ। 2003 से पहले वो उदयपुर में एज ए टीचर एक कॉलेज में पढ़ाते थे। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलाने वाला मैं, गली मोहल्ले का परिचय कराने वाला मैं, शहर के अंदर जाकर लोगों से मिलाने का काम मैंने किया। और निश्चित रूप से मैं अपने आप को अकेले को श्रेय नहीं दे सकता, इसमें संपूर्ण संगठन भी लगा और भी कार्यकर्ता लगे। किंतु कहने का तात्पर्य यह है कि जब पहली बार आए थे 2003 में, तो मैं तो 2000 में उपसभापति था। तो जो पहले उपसभापति रहा हो, प्रदेश का पदाधिकारी रहा हो, इसके राजनीतिक गुरु कैसे हो सकते हैं? जिसने इनको घूमना सिखाया, जिसने इनको गलियां बताई, जिसने इनको कार्यकर्ताओं से मिलाया। तो आप ही खुद ही आकलन करो कि गुरु कौन है। गुरु वो है कि गुरु मैं हूं। अब दूसरा विषय ये उठाते हैं कि साहब मैं एहसान फरामोश हूं, इन्होंने मेरे पे बहुत एहसान किए। तो मैं देखें 2000 में तब उपसभापति बन गया था जब ये कुछ भी नहीं थे ही नहीं। अजमेर में 2003 में आए थे। पार्टी ने मेरे को 2005 में टिकट दिया। 2015 में जब मुझे पार्टी ने वापस टिकट दिया, तो आप सब लोगों को पता है कि उस समय सुरेंद्र सिंह शेखावत बागी हो गए थे। तब भी प्रभु के आशीर्वाद से विजय श्री को वापस प्राप्त किया। तो मान भी लो कि 2 बार इन्होंने, वैसे तो संगठन ने मुझे टिकट दिया और चुने हुए पार्षदों ने मुझे जिताया, और जो पार्टी के नहीं थे पार्षद, इन्होंने भी मेरी काबिलियत को देखते हुए क्रॉस वोटिंग करके मुझे जिताया। फिर भी हम मान लेते हैं इनके जो तथाकथित लोग बाग चलाते हैं कि भाई मेरे पे एहसान है, तो 2 बार का एहसान हो गया। 3 बार मैं बना, 1 बार मैं पहले इनके आने से पहले बन चुका था, 2 बार मैं बना। तो मान लो इनका 2 बार एहसान है मुझ पे, मान लेते हैं। तो फिर इस हिसाब से अगर एहसान की बात आ रही है, तो जब 2003 में चुनाव लड़े थे तब इनको कोई नहीं जानता था। विजय श्री कैसे मिली, ये मेरा भी एहसान हो सकता है इन पे। फिर दोबारा 2005 में जब चुनाव लड़े तब मात्र 700 वोटों से जीते। इस समय भी चुनाव की बागडोर मैंने संभाली, ये भी मेरा एहसान हो सकता है। इस प्रकार से ये 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव में मदद करना, साथ में खड़ा होना अगर एहसान है, तो अगर ये मेरे साथ 2 बार खड़े हुए हैं तो मैं भी इनके साथ 5 बार खड़ा हुआ हूं। तो एहसान में आज भी मेरे इन पे 3 ज्यादा और एहसान है। फिर हम बात लेते हैं कि ये बात कह रहे हैं कि साहब संवेदना व्यक्त करने नहीं आए। इसके बारे में मैं लोगों की जानकारी में नहीं है, मैं इस विषय को लाना भी नहीं चाहता था, किंतु जब इन्होंने मुझे मजबूरी किया है तो उस विषय को भी मैं उजागर करता हूं। जब ये 2025 में जनवरी में खुद देवनानी जी बीमार हुए थे, तो उनकी, मेरे जो धार्मिक गुरु है चंपालाल जी महाराज साहब, उन्होंने कहा कि इनकी कुशल क्षेम पूछनी चाहिए। तो मैंने इनको फोन किया, इनका स्विच ऑफ आ रहा था, इनके बेटे को फोन किया, इसने मेरे फोन का रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने इनके व्यक्तिगत नंबर पे मैसेज डाला, जो मैं आपको दिखाऊंगा।
इस मैसेज पे मैंने डाला कि मैंने आपका स्वास्थ्य पूछने के लिए किया था कॉल, आपका स्विच ऑफ है। आपके बेटे को किया, उसने भी फोन नहीं उठाया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें। ये संवेदनाएं मेरी है, जब मैंने जनवरी 2025 में कही। इसके बाद इसका रिप्लाई दूसरे दिन इन्हीं के व्यक्तिगत फोन से एक वॉइस आती है, मैसेज, जिसके अंदर ये कहते हैं तो भी इसको पुष्पांजलि देना नहीं देना है। सीधा सा यहाँ तो धोखेबाजों से, और कहने का तात्पर्य इनका यह है कि मैं एक गद्दार हूं, धोखेबाज हूं। इसलिए धोखेबाज से यदि इनका खुद का ही काल्पनिक था कि यदि वो 100 बरस पूरे कर लेते हैं, तो मेरे लिए निर्देशित कर रहे थे वो अपने परिवार को, लोगों को, कार्यकर्ताओं को, कि इसको पुष्पांजलि भी नहीं करने देना। तो जो व्यक्ति खुद के मामले में संवेदनहीन होकर मेरे द्वारा संवेदनाएं पूछे जाने पर भी खुद संवेदनहीन होते हुए ये कह रहा है कि मेरे पुष्पांजलि भी करने नहीं जाए, तो आप बताएं कि ऐसे निश्चित रूप से मेरे को इनके परिवार में जो वज्रघात हुआ है इसके लिए दुख है। दुख प्रकट भी करता हूं, मन से करता हूं, वचन से करता हूं। मर जाके कर्म से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने खुद ने ही इस विषय को मना किया। तो क्या संवेदनाएं ऐसी होती है क्या कि जो खुद ही अपन जबरदस्ती जाएंगे कि नहीं मैं सब मेरे से तो लो, आप तो लेना नहीं चाहते। इसलिए जो आज ये घमंड के ऊपर पहुंच गए, समय आता है और समय जाता है। इसलिए आपने मुझे संवेदनाएं अपने प्रति भी प्रकट नहीं करने दी, इसलिए मैं संवेदनाएं प्रकट करने